नमस्कार बच्चों, आज फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अनौपचारिक पत्र लेकर। आज हमारे पत्र का विषय है आपका छोटा भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। वह ना तो कक्षा में कराया गया कार्य पूरा करता है और ना ही घर पर आकर किसी भी विषय को याद करता है। अतः पढ़ाई का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। हमारा विषय एकदम क्लियर है कि आपको पत्र किसे लिखना है। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। आपको किसे लिखना है? अपने छोटे भाई को लिखना है। क्यों लिखना है? पत्र का कारण क्या है? तो पत्र का कारण है कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा कारण यहाँ पर स्पष्ट हो गया है एकदम। वह ना तो कक्षा में का कार्य पूरा करता है और ना ही घर आकर किसी भी विषय को याद करता है। अब आपको उसे क्या समझाना है? आपको उसे बताना है कि पढ़ाई का क्या महत्व है जीवन में, और उसे समझाते हुए यह पत्र लिखना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम पत्र में ऊपर लिखेंगे, आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उससे लिखिए और फिर इस तरह से लिखिए, छोटे भाई को पत्र। एक टाइटल दे दीजिए वहां पर ऊपर, छोटे भाई को पत्र। फिर आता है प्रेषक का पता, अर्थात जो लिख रहा है पत्र उसका पता। कमल सदन, एक ही पता आप याद कर लीजिए और उसे ही लिखिए। कमल सदन, कॉमा, अर्धविराम, लाजपत नगर, लाजपत नगर, कॉमा, दादर, कॉमा, मुंबई, और 6 डिजिट का एक पिन कोड लिख दीजिए वहां पर, 400024, और फिर ये बाद में पूर्ण विराम यहाँ पर आएगा ही आएगा, पूर्ण विराम लगाइए। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर आ जाइए दिनांक की ओर। अब देखिए, दिनांक लिखने के तरीके, आप कहेंगे कि दिनांक दूसरे भी तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे आप, कई बार मैंने देखा है बच्चों को, वो इस तरह से लिखते 1/2/2022। इस तरह से दिनांक न लिखें। आप दिनांक लिखेंगे, पहले दिनांक, फिर महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी हो। फरवरी, अभी जैसे फरवरी है तो फरवरी चल रहा है तो फरवरी, 2000 कॉमा लगाइए, 2022, और फिर पूर्ण विराम लगाइए। दिनांक का फॉर्मेट यही होगा। फिर देखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद एक लाइन छोड़िए। लाइन हम क्यों छोड़ते हैं? लाइन इसलिए छोड़ते हैं ताकि आपका पत्र साफ और सुंदर दिखे, पत्र में कहीं गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। वर्तनी की अशुद्धियों का ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है? हमें पत्र को साफ सुथरा लिखना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली लाइन जो होगी, संबोधन, अभिवादन की ओर बढ़ेंगे हम। आप लिख रहे हैं अपने छोटे भाई को पत्र, तो आप उसे पूजनीय नहीं लिखेंगे, ठीक है, आदरणीय नहीं लिखेंगे। आपसे छोटा है तो आप लिखेंगे प्रिय राम। आपको प्रिय लिखना है और फिर राम लिखना है। उसका नाम आना चाहिए। राम तो मैंने लिखा है, आप उसका नाम लिखिए, राम लिखिए या रमा लिखिए। लड़कियां रमा लिख सकती हैं, या फिर आप लिख सकते हैं प्रिय अनुज, क्योंकि वो आपसे छोटा है। अनुज अपने छोटे भाई को कहते हैं। उसके बाद आएगा कॉमा, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। संबोधन में हम क्या लिखेंगे? संबोधन में हम लिखेंगे मधुर स्नेह और शुभाशीष। या तो मधुर स्नेह लिखिए या शुभाशीष लिखिए और उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारा संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया, और आपको पता है कि इन सभी के मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए हाफ मार्क होता है और इसके लिए भी हाफ मार्क होता है। एक भी गलती, वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग न करें, बहुत ध्यान दें, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग ना करें, बिल्कुल इसे अच्छे से सीख लें। इसकी वर्तनी को लिख कर कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा अपने लेटर का पहला पैराग्राफ। तो हम किस तरह से लिखेंगे देख लीजिए। हमने संबोधन कर दिया, हम लिख रहे हैं अपने छोटे भाई को, हम लिख रहे हैं
अपने छोटे भाई को समझाते हुए हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम एक लाइन लीव कर देंगे और लाइन लीव करने के बाद हम लिखेंगे, मैं यहाँ सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कुशल क्षेम का है ये पहला अवतरण। मैंने आपको बताया कि आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। मैं यहाँ सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कारण भी लिख दीजिए, आपने पत्र क्यों लिखा है उसे। कल माताजी का पत्र मिला, उसे पढ़कर मालूम हुआ कि तुम आजकल मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपको बताना होगा कि आपको कैसे पता चला ये बातें। आपको किसने बताया? माताजी ने पत्र लिखकर बताया कि आजकल राम या रमा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हमने इसका उल्लेख कर दिया। तो ये आपका पहला अवतरण होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है लेटर लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा, अर्थात बाईं तरफ ही होगा, वहीं से स्टार्ट करना। अगर आप पैराग्राफ भी चेंज करके लिख रहे हैं तो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है। हमने यहाँ तक पहला पैराग्राफ लिखा। आपको पता है कि हर अवतरण का अंक होता है। तुम कक्षा में कराया गया। अब विषय का विस्तार करना है। हमें क्या करना है? विषय का विस्तार। विषय क्या है? आपका छोटा भाई पढ़ता नहीं है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आपको उसे बताना है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। तो विषय को हम विस्तार देंगे। कैसे लिखेंगे? तुम कक्षा में कराया गया कार्य पूरा नहीं करते हो और ना ही घर आकर किसी विषय का अध्ययन करते हो। देखिए, यही विषय आपको प्रश्न में दिया गया है, तो आपको वह कीवर्ड जरूर लिखने हैं जो भी प्रश्न में दिए गए हैं। विषय का विस्तार हम यहाँ से कर रहे हैं। यह अशोभनीय बात है, यानी ये बात अच्छी नहीं है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पढ़ाई से जी चुराना, मैंने यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया है। आप एक दो मुहावरे जरूर लिखें अपने पत्र में, पर यथोचित लिखें। जहाँ पर प्रयोग संभव है वहीं लिखें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे मुहावरे लिखते हैं और उसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो पढ़ाई से जी चुराना अर्थात मन लगाकर पढ़ाई ना करना। तो जी चुराना तुम्हारे भविष्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपने भविष्य के लिए उसे चेतावनी दी है। वर्तमान समय में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। अभी तुम छोटे हो और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नत बनाती है। महत्व बता रहे हैं हम शिक्षा का, कि शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नत प्रगतिशील बनाती है। आगे अगर बढ़ना है तो पढ़ाई करनी होगी। अतः तुम पिछली गलतियों को सुधार कर अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाओ। अपनी जितनी भी गलतियां हुई हैं, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो तुम जो भी तुमसे गलतियां हुई है उसे भूल जाओ और अभी क्या करो? उसे सुधारो और अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाओ। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करो। अपना गृह कार्य आपने हिदायत दी है, उसे एडवाइस किया है कि क्या करना है तुम्हें? अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना है। समय का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए जो भी कार्य दिया गया है उसे समय पर पूरा करो। लास्ट और अंतिम पैराग्राफ किस तरह से हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है। आप निष्कर्ष निकालते हुए अंतिम पैराग्राफ में हम लिखते हैं, बड़ों को अभिवादन लिखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे द्वारा समझाई गई बातों पर ध्यान दोगे। अगली बार इस तरह की शिकायत का अवसर नहीं दोगे। ठीक है, आपने निष्कर्ष निकाला और उसे समझाया कि मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि तुम मेरे द्वारा जो भी बातें समझाई गई है, अर्थात शिक्षा के विषय में, जो गृह कार्य करने के विषय में, वो उन सभी बातों पर तुम ध्यान दोगी और अगली बार इस तरह की शिकायत का मौका या अवसर नहीं दोगी। यहाँ हमारा पूरा पत्र यानी विषय एंड हो गए। तीनों पैराग्राफ हमने लिख दिए। उसके बाद समापन किस तरह से करना है, एक लाइन छोड़ दीजिए उसके बाद और फिर लिखिए, तुम्हारा अग्रज। आपका अग्रज नहीं, आपसे छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे तुम्हारा अग्रज। अग्रज यानी बड़ा भाई। तुम्हारी, गर्ल्स क्या लिखेंगी, लड़कियां क्या लिख सकती हैं? तुम्हारी अग्रजा। और आप अपना नाम लिख दीजिए। वहां पर मैंने लिखा है वेदांत, आप अपना नाम लिख दीजिए। लड़कियां अपना नाम लिख दें और फिर अंत में पूर्ण विराम लगाएं। तो इस तरह से आसानी से आप सरल शब्दों में बहुत अच्छे से पत्र लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहली शर्त है कि विषय को बहुत ध्यान से पढ़िए, उस विषय में क्या कहा गया है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए और प्रारूप आपको अच्छे से याद कर लेना है। याद करना है, समझ कर लिखना है, दिनांक वगैरह में गलतियां नहीं होनी चाहिए, पता जो है एकदम सही होना चाहिए, उसमें भी वर्तनीय अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी रहते हो, एक कॉमन एड्रेस, कॉमन पता, एक जो कि सभी जगह आपको लिखना है। आप सिर्फ ये पत्र परीक्षा में लिख रहे हैं, आप किसी को पत्र भेज नहीं रहे हैं, ठीक है, परीक्षा में लिख रहे हैं, आपको अंक प्राप्ति करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको क्या करना होगा कि एक कॉमन एड्रेस याद कर लेना है। जैसे कि मैंने ये कॉमन एड्रेस आपको दिया है, कमल सदन, लाजपत नगर, दादर, मुंबई, और ये पिन कोड। कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, इन बातों पर भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। लाइन लीव करनी है, जिस के बाद जहाँ जहाँ आपको लाइन लीव करनी है उन सभी बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए 7 अंक का ये आईसीएसई में पूछा जाता है, और अगर आप बिना अशुद्धि के लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, आप अच्छे से इस पर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अंक प्राप्त करने के लिए, अपना पेपर प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए लिखावट अच्छी होनी चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक बहुत सुंदर पत्र लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पत्र को लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।